डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। शंकर की भक्ति किस तरह से की जाती है? शंकर भोले किस तरह से प्रसन्न होते हैं? होने के लिए वो बड़े से बड़े विद्वान जो ज़्यादा ही शास्त्र वेद पढ़े हुए होते हैं उनसे भी ना हो, और होने के लिए जो बिल्कुल भी ना पढ़ा हो उनसे हो जाए, क्योंकि इसमें वेद शास्त्र और जीरो क्लास इसमें प्रभु कोई मान्य नहीं रखते हैं। प्रभु मान्य रखते हैं केवल उनका दिल और मन ये साफ होना चाहिए। प्रभु तो छोटी सी छोटी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अब कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमें सब ज्ञात है, पुराण का, शिव पुराण का, विष्णु पुराण का, या जितने भी रामायण का, ये जितने भी हमें सब ज्ञात है। मगर जो नहीं पढ़ा लिखा होता है उससे भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कनप्पा जो थे वो भी तो साधारण भक्ति करते थे, और जब साधारण भक्ति की, बिना सोचे समझे उन्होंने अपना आँख ही चढ़ा दी थी प्रभु को। और जो विद्वान थे उनसे प्रसन्न नहीं हुए, और केवल सिंपल उनसे प्रसन्न हो गए। तो इसीलिए भक्ति भाव प्रभु की दिल से करोगे तो सब कुछ मिल जाता है। भाई लोगों, जितने भी हमारे भक्त भोले बाबा में जुड़े हुए हैं उन सब से हम एक छोटी सी एक बात कहना चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति करने से जल्दी लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? वो इसलिए नहीं मिल पाता है कि हमारा मन जो है एक साइड प्रभु की तरफ नहीं हो पाता है। हमारा जो मन है वो कई प्रक्रिया सोचता है, कुल मिला के हर जगह की प्रक्रिया सोचता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में ध्यान 25% दे पाते हैं और 75% उधर का ध्यान दे देते हैं। इसीलिए 3 गुना ज़्यादा हो गया इधर का और 25% प्रभु का हो गया, तो कहाँ लग पाएगी आपकी भक्ति? भक्ति तो उसे कहते हैं कि हम जब प्रभु में जुड़ गए, काम सब कर रहे हैं और नाम प्रभु का चल रहा है। जब हमारा नाम जब प्रभु का चलेगा तो हमारे अंदर प्रभु की प्रगति आना स्टार्ट हो जाएगी, और जब प्रभु की प्रगति स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे अंदर नकारात्मक वास नहीं करेगी कभी भी, क्योंकि प्रगति जब अंदर हो ही जाएगी ऊर्जा प्रभु की, तो नकारात्मक आएगी तो वो जल जाएगी और फिर तुम्हारा कोई काम ही नहीं बिगड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे इसीलिए मैं सब भक्तों से यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु की साइड में मन रहना चाहिए, और जब हम कोई काम कर रहे हैं तो जय भोले की हर हर महादेव, जय भोले की हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ये नाम जप करते रहना चाहिए मन मन में। मैं आपको लिख के दे दूँगा अगर समस्या आ जाए तो। मगर
संसार में धन का मतलब धन के बगैर कुछ नहीं आ सकता, यानी पैसों के बगैर घर में कुछ नहीं आ सकता। ये हकीकत बात है, कुछ नहीं आ सकता। मगर जब तक समय अपना सही नहीं चलेगा, जब तक धन कैसे आ सकता है। तो उसका मतलब ये है कि कुबेर धन के मालिक हैं और पूरा संसार में धन उन्हीं का बटा हुआ है। और सबके मालिक कौन है? देवों के देव महादेव, उनसे पूरा संसार है। तो इसीलिए मेरा कहना यही है, जब प्रभु महादेव का जब आशीर्वाद होगा तो अपने आप समय ग्रह समस्या सही चलने लगेंगी, अपने आप आपके पास धन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक ही है उनका साइड के हर हर महादेव जपो मन मन में और काम अपना करो। सुबह शाम अपना 10 मिनट का टाइम निकालो और प्रभु के ध्यान में लीन रहो। इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो और ज़्यादातर फिल्मी दुनिया में ध्यान मत दो और भक्ति भाव में ध्यान दो, भक्ति गानों में ध्यान दो, फिल्मी गानों में ध्यान मत दो। तभी आपको फल मिल सकता है शिव जी से। कहते हैं कि अरे हम शिव जी में इतने दिन से जुड़ गए, हमें कुछ लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिल जाएगा आपको जब ध्यान तुम्हारा इधर उधर रहेगा? तो शिव जी में ध्यान रखो और मन उधर मत भटकाओ, एक साइड में मन रखो। गारंटी से लिख के देता हूँ, मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि आपको जो मांगोगे वही मिलेगा। हर हर महादेव।